हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आरडब्ल्यू एसएससी एग्जाम्स पर मैं अंकित भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे भाई, एसएससी एमटीएस 2025 को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, और क्यों ना हो। 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और वो सब परेशान है कि एग्जाम डेट आखिर क्यों नहीं आ रही है, हमें वेट कब तक करना होगा। हालांकि एक महीना जिसमें एसएससी एमटीएस शुरू होना है, वो सबको पता है कि दिसंबर में शुरू 100% होगा। ये लिख करके मैं भी दे सकता हूं, आप भी दे सकते हैं, लेकिन हमें एक एग्जैक्ट डेट का ही आइडिया लग जाए तो और कितना बढ़िया हो, या ऑफिशियली अनाउंस कर दे एसएससी तो कितनी बढ़िया बात हो। जरूरी है कि जीएस और इंग्लिश आपके जितने बेहतरीन हो जाएं, और इसके लिए भाई बेहतरीन करने के लिए बेहतरीन टीचर भी चाहिए, तो वो सब खुशियों के पल अब आपको देने वाला हूं। तो पहले आपको बता देता हूं मेरे भाई कि फॉर्म्स की जो संख्या है ये क्लियर हो चुकी है। आपने वीडियो देख लिया होगा पहले, या कहीं से पता लग गया होगा कि ये आरटीआई लगाई थी किसी ने, तो भैया उस आरटीआई का हम भी एक फॉर्मेट आप लोगों के सामने ले आए हैं। तो भाई ये आरटीआई जो थी, इसमें बताया गया था कि एमटीएस के जो टोटल फॉर्म है वो 36,17,245 फॉर्म है। और जो ये एक डेटा दे रखा है सीएचएसएल का, कि सीएचएसएल और एमटीएस की दोनों की एक साथ डेटा दिया था। तो मेरे भाई, एमटीएस 2050 जो वैकेंसीज हैं वो 8,000 प्लस हो चुकी हैं। शुरुआत में आपको याद होगा, डरा दिया था इस बार एमटीएस की वैकेंसीज ने। क्यों? केवल हवलदार की 1,000 वैकेंसीज आई थी कि एमटीएस की बाद में अपडेट करेंगे। फिर 4300 एमटीएस की आ गई, तो टोटल वैकेंसी 1,000 कुछ थी वो, और ये 4300 कुछ थी, तो 5400 कुछ हो गई थी। उसके बाद फिर और बढ़ाकर के 6800 हो गई, एमटीएस में और बढ़ गई, हवलदार की वही 1,000 कर रही। और अब और बढ़ करके, यानी कितनी बार बढ़ गई, 3 बार अपडेशन आया वैकेंसीज का, तब 8,000 प्लस हो चुकी हैं। और अभी जब फाइनल मेरिट लगेगी उससे पहले 1-2 अपडेशन और आ सकते हैं। हो सकता है पिछली बार की तरह इस बार भी 10,000 प्लस वैकेंसीज हो जाए, ये भी पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो क्या पिछली बार 10,000 प्लस थी? हाँ, उतनी ही थी। इस और 10,000 2 बार ही आई आज तक एमटीएस की 10,000 प्लस, तो 8,000 भी तो अच्छा नंबर है। अगर आपको ये मोटिवेट करता हो ये नंबर, तो फिर 8,000 को अच्छा नंबर मानना। ठीक है, और बढ़ने के पूरे चांस हैं। अब बात है कि नवीन सर जीएस में, संजीव सर इंग्लिश में चाहिए। ये हर बच्चे की डिमांड है। जो भी बच्चा एसएससी एमटीएस की तैयारी करता है वो इन 2 टीचर को ढूंढता है। उसका कारण है कि जीएस चाहिए जी, और जीएस का रोल बड़ा है। संजीव सर पढ़ा रहे हैं तो वहां कोई डाउट ही नहीं करना है। और जीएस जैसा अस्पष्ट सब्जेक्ट भी अगर नवीन सर का नाम लिखा हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं इस सबसे इतर एक और चीज देकर के जाऊंगा कि जीएस में आप नवीन सर का तो मिलेगा ही आपको, गाइडेंस और प्रैक्टिस सेट्स भी, सब कुछ, लेकिन उसके साथ और आपको क्या करना है जीएस में, क्योंकि टेंशन ज्यादा जीएस की है, वो भी मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूं। एमटीएस एग्जाम डेट का पहले जिक्र कर देता हूं मेरे भाई। एमटीएस एग्जाम डेट को आप जानने बैठे होंगे, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सीपीओ के फॉर्म थे। ये 1 सितंबर से 6 सितंबर इसका पहला अनाउंसमेंट था, लेकिन ये फॉर्म आए अक्टूबर में। ये फॉर्म आए अक्टूबर या सितंबर में, हाँ, तो ये अक्टूबर में आए थे फॉर्म। हाँ, अक्टूबर में ये फॉर्म आए। जब जो फॉर्म आना था 16 जून को, वो अक्टूबर में आया, लेकिन जो जेई का फॉर्म था वो 30 जून को आना था, वो उस दिन आ गया। और इसका एग्जाम 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर होना भी था। इसका एग्जाम 1 सितंबर को होना था। तो भैया इन दोनों को तो उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा, इन दोनों की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब इसमें से इसका भी एग्जाम चल रहा है। ये देखो ना, 8 सितंबर से 18 सितंबर सीएचएसएल का एग्जाम दिया था। हो कब रहा है? 12 नवंबर से 30 नवंबर। इसका एग्जाम दिया था 1 सितंबर से, पर ये तो फॉर्म ही लेट आए, इसकी तो हम बात ही क्या करें। और ये भी आपका कब हो रहा है? ये भी 4 दिसंबर के आसपास है, इसकी डेटा भी दिखाऊंगा। तो ये भी आप देखो ना कितना लेट हो गया, 1 महीने से ज्यादा डिले। यहां ऑलमोस्ट 2 महीने का डिले हो गया। तो आप ये मानिए कि एमटीएस का जो है, अगर मैं 2 महीने का डिले मानूं, इसकी तरह मैं इससे कंपैरिजन करूंगा इसका, क्योंकि ये भी अपने टाइम पे आया था और ये भी अपने टाइम पे आया था, तो मैं कंपैरिजन इससे करूंगा, इससे नहीं करता। और ये बहुत छोटा एग्जाम है, तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता है, क्योंकि इन दोनों में बराबर बच्चे बैठते हैं लगभग। तो मेरे भाई, इसको अगर मैं 2 महीने डिले कर दूं तो ये 20 दिसंबर के आसपास जाता है एग्जाम। 20 दिसंबर के आसपास जाता है आपका, नहीं जी 20 नवंबर जाता है, बिल्कुल सही है, ये 20 नवंबर जाता है। पर मेरे भाई ये देखो, अक्टूबर नवंबर 2 महीने तो इसमें, अब आप अक्टूबर नवंबर तो 20 नवंबर होना चाहिए था उस हिसाब से, लेकिन होगा तो ये इसके बाद ही 30 नवंबर इसका लास्ट डेट एग्जाम होने का। इसके बीच में कौन से फंस गए हैं? ये दोनों एग्जाम। और ये कब खत्म हो रहा है? सर ये खत्म हो रहा है 9 से 12 दिसंबर है इसकी एग्जाम डेट। तो 12 दिसंबर के बाद अगर किसी एक एग्जाम का नंबर आता है तो केवल एमटीएस का आता है। 12 दिसंबर के बाद अब जब भी एग्जाम करा रहे हैं, जब लगातार कराते हैं, तो बीच में 2 से 3 दिन का डिले हमेशा होता है, कि वो सैटरडे संडे आ जाते हैं, उस दिन एग्जाम नहीं लेते, या कुछ और 1-2 दिन का गैप ये जरूर होता है नए एग्जाम्स को शुरू करने में। वो आप यहां भी देख सकते हो। देखिए 6 में खत्म हुआ तो 8 में शुरू हुआ, 18 में खत्म तो 20 में शुरू हुआ, ये 24 में खत्म तो 27 में शुरू हुआ। जितना भी ये लगातार करें 2 से 3 दिन का डिले लेते हैं। तो अब आपके अगर 12 में खत्म हो रहे हैं सीपीओ, तो मैं मान सकता हूं कि 15 से 20 के बीच में आपका निश्चित तौर पर एसएससी सीएचएसएल एमटीएस शुरू हो जाएगा। 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपका एमटीएस 100% शुरू हो जाएगा। तो आप इसका एग्जाम डेट 15 से 20 दिसंबर के बीच में मान लीजिए क्लियर है। ठीक है, चलो अब मिनी मॉक टेस्ट कब से? तो मेरे भाई इसकी डेट अनाउंस होते ही उसी दिन से आपके मिनी मॉक स्टार्ट हो जाएंगे। जो मैथ रीजनिंग आपके बिल्कुल प्रैक्टिस से छूटे पड़े हैं, तो मिनी मॉक के दौरान उनको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहोगे, जिससे आपको वो क्लियर रहेगी। 40 में से 12 कोई